यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है जी डिमांड का। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि डिमांड क्या होती है, क्या चीज़ें हमें डिमांड में समझनी है, क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बेसिक से समझेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है, क्या आप डिमांड से समझते हो? हाँ जी, डिमांड से क्या समझते हो आप? हाँ जी बताइए। डिजायर, हाँ जी, डिजायर, डिजायर। क्या बात है जी, क्या बात है जी, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है जी। डिमांड का मतलब है डिजायर और साथ में परचेजिंग पावर, यानी कि खरीदने की क्षमता। इसको क्या कहते हैं हम? डिमांड। सो सिंपल, सो इजी, इजी जी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि डिजायर का मतलब यहाँ पे इच्छा लग रही है आप खरीदने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज कोई वीडियो गेम खरीदना चाहते हो, कोई भी वीडियो गेम खरीदना चाहते हो, 50-60 हज़ार रुपए की वो आ रही है, ठीक है जी, आपकी वो इच्छा है खरीदने की, क्या आपकी पॉकेट में पैसा है? नहीं, आपके पास अभी पैसा नहीं है जी, ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि वो सिर्फ क्या है, अभी डिजायर है। लेकिन अगर डिजायर के साथ साथ कल आपके पास पैसा भी आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी। डिमांड को हम कहते हैं मांग, ठीक है जी। तो डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर के साथ साथ आपकी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए उस चीज को। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, परचेजिंग पावर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये आपको कौन सी, आपको बुक में दिखेगा नहीं, लेकिन क्लैरिटी मिलना थोड़ा ज्यादा जरूरी है कि परचेजिंग पावर आपको बाद में परेशान ना करे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियो गेम 60 हज़ार की है, 60,000 रुपीज की है, ठीक है जी। आपके पास पैसा है तो सही, आपके पास पैसा है तो सही, लेकिन अभी सिर्फ कितना है? 20,000 रुपीज है। कितना है जी? 20,000 रुपीज है, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी होती है बेटा ईएमआई की, कि किस्तों पे ले लो, कुछ पैसा दे दो और बाकी की क्या करा लो? किस्तें, किस्तें बांध लो, बिल्कुल सही, जैसे इन्होंने कहा किस्तें बनवा लो, ठीक है जी। तो आपने दुकान पे गए, आपने कहा भैया ये 20,000 रुपये ले लो, और जो बच गया उसकी भैया आप हमें हमारी ना ईएमआई बांध दो। बात समझ आ रही है आपको? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? ओके। अच्छा, आपने सामान ईएमआई पे लिया, कैश पे नहीं लिया ना, पूरा पैसा दिया नहीं एक बार में, क्या आप मानोगे कि आप, आपकी परचेसिंग पावर है या नहीं है? बताओ, आप क्या मानोगे कि मेरे अंदर परचेसिंग पावर है या नहीं है? तो यानी कि जो आपने ये वीडियो गेम खरीदी, इसको आप डिमांड मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ जी, गलत, गलत जवाब। मुझे बताओ कि किस्तें भी तो आप ही भरोगे ना, जो ईएमआई बनेगी, जो भी ईएमआई बनेगी ये आप ही तो भरोगे ना, हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल ये 8 मंथ्स की बनी, कितने मंथ्स की? 8 मंथ्स की, तो 8 मंथ्स के हिसाब से कितना हो गया जी? ये 5,000 रुपये हो गया। 8 मंथ्स की यहाँ पे बनी, और ये आपकी जो किस्तें बनी बेटा कितनी बनी? 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये आप ही तो भरोगे, आपकी भाई साहब आपकी हिम्मत है तभी तो भर पा रहे हो, हाँ या ना? वरना किस्तें पे करवाया तो पैसा धीरे धीरे खुद से तो बढ़ोगे, यानी कि आपके पास क्षमता है पैसा भरने की। एक बार, हाँ, एकदम नहीं है, आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन किस्तों में तो कर सकते हो ना। यानी कि परचेजिंग परचेजिंग पावर आपके पास है अभी भी। नहीं आ रही बात? जैसे आज आज आप स्टूडेंट हो, आप किस्तों पे ले सकते हो सामान अपने जेब से। आपको सर अभी अभी पॉकेट मनी इतनी नहीं मिलती, कहाँ से ले पाएंगे? कहाँ से 5,000 भी देंगे? अभी तो हमारे पास पॉकेट मनी इतनी नहीं आती। तो यानी कि अभी आपके पास परचेजिंग पावर ना ईएमआई पे है ना वन टाइम में है। आ रही बात समझ आपको? तो गलती से मत समझना जी हाँ भी ईएमआई में हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, नहीं, ये ईएमआई भी मैं ही भरूंगा, ध्यान रखना। परचेजिंग पावर है मेरे पास अभी, कोई दिक्कत, मेरे पास खरीदने की क्षमता है, ठीक है जी। खरीदने की क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, परचेजिंग पावर। वो ये नहीं कह रहा कि भैया आप कहीं ना कहीं पूरी पैसे एक बार में दे दो, क्योंकि अगर इस तरह से देखोगे तो पूरा पैसा कौन देता है? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द पब्लिक में, इकोनॉमी में, अगर आप जो भी बड़ा सामान खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, इवन कोई एक महंगा लग्जरियस फोन खरीद रहे हो, आईफोन खरीद रहे हो, ये सारे लोग ईएमआई पे खरीदते हैं। तो क्या परचेसिंग पावर नहीं है इनकी? भाई है, अब परचेसिंग पावर है इनकी, क्योंकि किस्तें तो भरेंगे ना ये लोग, किस्तें भरेंगे तो भरना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक कौन सा खत्म हो गया। तो परचेसिंग पावर, पावर आपके पास बुक में लिखा होगा, मतलब नहीं लिखा होगा, मैंने आपको समझा दिया कि खरीदने की क्षमता। अब चाहे वो कैसे भी खरीदो आप, ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने समझा अभी तक कि डिजायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए जी आपके पास? खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए, उसी को हम डिमांड कहते हैं।
और जो भी हम ये चैप्टर समझेंगे बेटा, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लाई हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझी थी? हमने सप्लायर यानी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझी थी। यहाँ पे हमें कंज्यूमर बन के समझना है, और ये समझना ज्यादा इजी है, क्योंकि हम बाय बर्थ कंज्यूमर ही एक तरह से देखा जाए। ठीक है, जब से पैदा हम कंज्यूम कर रहे हैं जी, कोई बाय बर्थ सप्लायर तो पैदा होता नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। बात समझिए आपको, तो यानी कि कंज्यूमर है, और ये समझना ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पे, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद आ रहा है, सप्लाई में पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? हाँ जी, याद आ रहा है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या मतलब है जी डिमांड का? डिमांड कह रहे हैं जी यहाँ पे कि आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितनी परचेज करोगे। यानी कि आपके पास अलग अलग तरह की प्राइस की पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके साथ साथ आपने अपनी डिमांड भी सोची हुई है कि प्राइस कब क्या होगा, और मैं कौन सी कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक गुड एक्स है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे मैंगो। ठीक है जी। मैंगो फॉर एग्जांपल, जैसे अलग अलग प्राइसेस हैं यहाँ पे, फ्यूचर पॉसिबल प्राइसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंगो का प्राइस है मान लो, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? 10, 20, 30, ये तीन अलग अलग प्राइजेस हैं, पॉसिबल प्राइजेस हैं जो हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब प्राइस 10 होगा तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा या कर सकता हूं। ठीक है जी। तो कितनी करूंगा? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 15 यूनिट्स, 15 मैंगो में परचेज करूंगा, कब? जब प्राइस, बात समझ आएगी आपको? उसी के साथ साथ जब प्राइस 20 होगा तो मान लो मैं कितनी परचेज करूंगा जी? बात समझ आ रही है आपको? और जब प्राइस और बढ़ के 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 रुपीज हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 8 यूनिट्स परचेज करूंगा। कहानी समझ आ रही है आपको? यानी कि अलग अलग प्राइजेस पे मेरी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं जो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। अरे जी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जी। देखो देखो, मैं बिल्कुल यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो प्राइस है और क्वांटिटी है, नीचे लिख देते हैं। प्राइस और क्वांटिटी है, इनमें बेटा रिलेशन कैसा है? हाँ जी, किसने बोला? हाँ जी, क्या बोला आपने? बिल्कुल सही जी। यहाँ पे जो रिलेशन है बेटा वो इनवर्स है। ठीक है जी, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी हमारी? कम होती रहेगी, हमारी डिमांड कम होती रहेगी। तो चीज महंगी होगी तो आप सामान ज्यादा खरीदना पसंद करोगे या कम? कम खरीदना पड़ोगे। ये हमारा एक तरह से नॉर्मल इन जनरल बिहेवियर है डिमांड को लेके, या फिर क्वांटिटी को, या फिर हमारी कोई किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेके, उसकी डिमांड को लेके हमारे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है, महंगी होती रहेगी तो हम कम परचेज करेंगे, सस्ती हो जाएगी तो हम और परचेज कर लेंगे। समझ आ रही थी कहानी आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरी तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको पता ही होगा जी, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग चुका होगा। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर ओवरलैप हो रहा है। हाँ जी, एक स्पेसिफिक प्राइस पर आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या करना चाहते हो? बिल्कुल सही जी, खरीदना चाहते हो। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है और यहाँ पे बात समझ आएगी आपको? याद आया? ऐसी कुछ सप्लाई में पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? कुछ कुछ हमने मिलता जुलता सप्लाई में पढ़ा था, वही सेम चीज है जी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर चलती रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। इसके बाद बेटा आता है हमारा कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल डिमांड।
इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि पूरी मार्केट में एक ही कंज्यूमर क्या कर रहा है, सिर्फ डिमांड कर रहा है। एक ही कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है जी। तो यानी कि पूरी मार्केट में हम सिर्फ एक ही कंज्यूमर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और एक ही कंज्यूमर मार्केट में है अभी फिलहाल के लिए। तो वो क्या है बेटा, इंडिविजुअल डिमांड, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके अंदर हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके में समझना पड़ेगा जी यहाँ पे डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, हाँ जी, सेट, हाँ बिल्कुल हिट टेबल। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हम देखना चाहते हैं एक सिंगल कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी बाय करता है या कर सकता है। ठीक है जी। आ रही जी बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी? देखो जी, तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल की बात हो रही है। अगर मैं आपको छोटा समझाना चाहूँ, दैट विल बी ऑफ प्राइस, प्राइस 10, 20 और यहाँ आपकी क्वांटिटी है। तो जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी परचेज करना चाहता है, मान लो वो 18। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो प्राइस बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर इंटेंशनली कम परचेज करेगा, कम डिमांड करेगा। ठीक है जी, करेगा। मैं ये यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, सिर्फ करेगा। ठीक है जी, क्योंकि इन जनरल रिलेशन कैसा होता है, यहाँ पे इनवर्स होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी कर लेगा जी, वो 12 क्वांटिटी परचेज करेगा या फिर डिमांड करेगा। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ एक ही कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है, फॉर सिंगल कंज्यूमर। हाँ जी, मतलब समझा नहीं मैं आपका। हाँ अभी आएगा ना जी, अभी आगे आएगा। अभी हम सिंगल की बात कर रहे हैं, अभी आगे आएगा ना। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मार्केट डिमांड। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी, हमारा मार्केट डिमांड। यहाँ पे क्या है सर, एक से ज्यादा क्या है, कंज्यूमर्स हैं। एक से ज्यादा क्या है बेटा, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। अब जब एक से ज्यादा कंज्यूमर्स हैं तो यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे है जी हमारा इसी से रिलेटेड हमारा डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। अब डिमांड शेड्यूल यहाँ पे कैसे बनेगा बेटा, प्राइस है हमारे पास 10 और 20, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर ए, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर ए, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर बी। ठीक है जी। और एक और कॉलम दैट विल बी और मार्केट डिमांड। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर यहाँ पे 18 बाय करना चाहता है, डिमांड करना चाहता है, जब प्राइस बढ़ गया तो वो 12 करना चाहता है। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है बी, वो 22 यूनिट्स एक कमोडिटी के परचेज करना चाहता है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो वो अपनी डिमांड क्या कर देता है जी, कम कर देता है। और मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी जी, ए प्लस बी, यानी कंज्यूमर ए की डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड। कहानी समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। कितना आएगा बेटा बताओ जरा यहाँ पे? बिल्कुल सही जी। यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी हो रही तो बताओ। दैट विल बी योर मार्केट डिमांड। अच्छा, अगर यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे कैसे बनेगा बेटा,
ये आपका एक्स एक्सिस है जी, बात है नहीं प्लीज यार। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्वांटिटी है, याद आ रहा है सप्लाई वाला, और ये आपका प्राइस है। ठीक है, आपकी जो डिमांड है वो कुछ इस तरह से बनेगी। डिमांड कर्व है जो आपका, ये किस तरह से बनेगा जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनेगा। ठीक है जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, ये ध्यान रखना है जी आपको। ठीक है, कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन। अगर आप पॉइंटिंग करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं बताएगा आपको। प्राइस पहले क्या था जी हमारा 10, और जब प्राइस 10 था तो 18 था जी, ये आपकी 18 है। ठीक है जी, दैट विल बी ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्राइस कितना हो गया जी, 20 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी कहाँ गई बेटा, 12 पे आ गई। समझ आ रही बात आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो यहां से आपकी क्वांटिटी पीछे की तरफ जा रही है, ये आपकी क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे, और प्राइस यहाँ पे शूट अप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी मान रहा हूँ जी, इसको मैं बी लेट कर रहा हूँ, और ये पॉइंट मेरा कौन सा है जी, ए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर ए और बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, डिमांड कर्व आ जाएगा। ठीक है, ए और बी पॉइंट को, जो आपका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपकी कौन सी लाइन आ जाएगी, कौन सा कर्व आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, बिल्कुल सही जी, अगर हम बात करें मार्केट, डिमांड कर्व की, तो वो भी सेम ही है जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हल्का सा एक स्लांट का डिफरेंस दिखेगा आपको। वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, हम सिर्फ मार्केट डिमांड की तरफ देखेंगे। जब प्राइस हमारा 10 था तो क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट की कितनी थी, 40, और जब 20 हो गया तो 27 रह गई। ठीक है जी, क्या कह रहे हो जी, क्या हो रही है बेटा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। लैग कर रहा है यार बहुत ज्यादा। प्राइस 10 था और ये हमारी क्या थी, 40 थी, और यहाँ पे थी हमारा 20। ठीक है, तो जब 20 था तो हमारा क्वांटिटी कितने पे आ गई बेटा, 27 पे आ गई। तो क्वांटिटी यानी कि डिमांड पीछे जा रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है। दैट इज योर पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है जी हमारा। ठीक है, और ये अगर पूरा बोले तो भैया ये हमारा डिमांड कर्व है, और ये बी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, कहानी बहुत सिंपल है जी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब मेन है सर, यहाँ पे कहानी शुरू होती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग तरह के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, फर्स्ट फैक्टर दैट इज प्राइस ऑफ, बिल्कुल सही जी, प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी। ये फैक्टर क्या कहता है बेटा यहाँ पे,
ये फैक्टर कहता है आपका कि भैया जो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का मतलब हुआ कि कमोडिटी का खुद के प्राइस में, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ? देखो जैसे अगर अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था वो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का ही था, इंडिविजुअल डिमांड में भी और मार्केट डिमांड में भी। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि प्राइस 10 से 20 हो रहा था, हाँ है ना, तो हमारी क्वांटिटी कहाँ जा रही थी जी? 20 से 15, कुछ भी मान लो जी, वैसे तो इनवर्स रिलेशन है, कम हो रही है जी, प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। तो आप सोचो ना, यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है और प्राइस किसका है सर? ये क्वांटिटी का ही है, सॉरी ये कमोडिटी का है, यानी कि कमोडिटी खुद का प्राइस है जिसमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है। इसके अलावा और कोई फैक्टर अभी हमें परेशान नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही बात समझ? जैसे अगर एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे मान लो अभी जी हमारी राखी निकली थी, ठीक है जी, 9 तारीख की थी, 9 तारीख की राखी थी, तो राखी से कुछ दिन पहले तक डिमांड बहुत रही होगी मिठाइयों की, हाँ या ना, डिमांड बहुत रही होगी, चलो वो तो हटा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो सीजन वाला हटा दो। अगर मैं अभी बोलूं, अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा, अभी कुछ एक हफ्ते तक मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, 15 अगस्त को मिठाई विठाई मेरे हिसाब से नहीं खरीदता इन जनरल। ठीक है जी, तो अब मुझे बताओ, अगर अभी प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस दुकानों में मिठाइयों का महंगा हो गया, तो आप ज्यादा खरीदना पसंद करो या कम? कम खरीदना पसंद करोगे। आपको पसंद है, मान लो आपको रसमलाई पसंद है, तो अगर रसमलाई का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप अपनी हैबिट में चेंज लेके आओगे, थोड़ा सा लेके आओगे, भैया कम ही खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है। पहला फैक्टर यहाँ पे हमने क्या समझा? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का खुद के प्राइस में चेंज आएगा तो ही हमारी डिमांड में चेंज आएगा, तो ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज दिखेगा। समझ आ रही बात आपको? तो दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर। तो हमें पता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है जी, और अगर प्राइस नीचे जाएगा यानी कि प्राइस सस्ता हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। आ रही बात? तो एग्जांपल के तौर में अभी कुछ नहीं चल रहा है इस हफ्ते, रसमलाई का प्राइस सस्ता हो जाता है तो हम ज्यादा खरीद लेंगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया। आ रही बात? जहां हम घर वालों के लिए एक एक लेके जाते थे, हम दो दो ले जाएंगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया जी, कोई ओकेजन नहीं है ना, हम अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, बस क्यों? क्योंकि एक प्राइस की वजह से, अदरवाइज कोई भी त्योहार नहीं है, बस प्राइस की वजह से हम एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है सर, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर ही समझ लिया था, कहीं ना कहीं हमारे इनडायरेक्टली कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद यहाँ पे कहानी अच्छी शुरू होती है हमारी, यहां से मजा आता है जी हमें, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कुछ ऐसे गुड्स जिसमें क्या है? रिलेशन है। कुछ ऐसे गुड्स जिसमें क्या है बेटा? रिलेशन है। ऐसे बेटा दो ही गुड्स होते हैं, बिल्कुल सही जी, आप याद आ गया होगा, सप्लाई में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल सही जी, क्या बात है, आपको याद है? याद है, देख के बता रहे हो नालायक। बुक भी खोली हुई है किसी ने, ये देखो ज्योति ने खोली हुई है, क्या कर सकते हैं बताओ यार। देखो जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा ध्यान सुनिए जी, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है जी, प्रतिस्थापन वस्तुएं इसे कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे गुड्स जिसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही जी, यहाँ पे हमने बात करी थी, एक है जी हमारा बॉल पेन, ठीक है जी, वैसे निधि को नफरत है जी जेल पेन से, लेकिन ठीक है, जब नहीं मिलता तो मजबूरी में करना पड़ता है ना बेटा। ठीक है जी, इधर देखो जी, तो जेल पेन और बॉल पेन है जी हमारे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। ठीक है जी, टी और कॉफी बहुत पुराना हो चुका है जी, मैं खुद बोल चुका हूँ उससे, तो मैं थोड़ा जेल पेन और बॉल पेन में फोकस करूंगा। ठीक है जी, अब देखो, एक जेल पेन और एक बॉल पेन, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ो जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जी हमारी तनिष्का जी, ठीक है, और यहाँ है वंशु जी। ठीक है, तनिष्का के जी का बिजनेस कौन सा है? बॉल पेन का है। ठीक है जी, बॉल पेन बेचती है जी ये, ठीक है, यानी बॉल पेन का मान लो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है, कुछ भी कह लो जी आप। ठीक है, ध्यान सुनिए, आपको कंज्यूमर के साथ सोचना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस वाला, लेकिन आपको थोड़ा कंज्यूमर के साथ सोचना है। ठीक है जी, प्राइस बढ़ गया जी, प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया बेटा? बॉल पेन का।
प्राइस बढ़ गया जी, पीछे से प्राइस बढ़ा दिया, ओके जी। अच्छा, जब प्राइस बढ़ गया तो आपको तो पता है फिर क्वांटिटी में क्या आएगा जी, क्वांटिटी में गिरावट आएगी, क्वांटिटी डिमांड में गिरावट आनी है, तो पता चल चुका है जी, महंगा हो गया है, कंज्यूमर कम खरीदेगा, सबको पता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जी वंशु, वंशु का कौन सा बिजनेस है, जेल पेन का है जी, ठीक है। अच्छा, जेल पेन में नो चेंज, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बात समझ आई आपको, प्राइस में कोई चेंज आपको नहीं दिखा, वंशु ने चेंज ही, मतलब कोई चेंज नहीं देखा पीछे से, कोई चेंज नहीं करा वंशु। लेकिन मुझे बताओ क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, एक कह रहे जी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक कह रहा है कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी वंशु जी, आप क्या कहते हो, मार्केट में क्या तबाही मचेगी, हाँ जी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्यों बढ़ेगी, रीजन है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, आई बात समझ आपको, बात समझ आई कि भैया अगर लोग ये वाली, ये जो है कमोडिटी यानी कि बॉल पेन कम खरीदेंगे तो वो शिफ्ट किस पे हो जाएंगे, ये जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो आपका जेल पेन है वो इस पे क्या हो रहे हैं जी, शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी डिमांड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, बात समझ आ रही है जी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है जी, प्रैक्टिकल तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो यहाँ पे एग्जांपल, एक फिड्यूशियरी एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी एक फिक्टिशियस एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। देखो, तो यानी कि हमारी यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, आ रही बात समझ। अगर आप थोड़ा सा और समझो, यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ रहा है और एक की, तो मुझे बताओ एक का प्राइस बढ़ रहा है और एक की क्वांटिटी बढ़ रही है, इन दो में रिलेशन कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल सही जी, कैसे रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि अगर हमारे आंखों के सामने एमसीक्यू आता है, वो कहता है जी बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो पॉजिटिव, ठीक है जी, गलत करके नहीं आना, ये मत सुनना सर कि डिमांड में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, सर डिमांड इन जनरल है, इन जनरल डिमांड पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अगर हम एक सब टॉपिक की बात करें, एक सब कैटेगरी की बात करें जो सब्स्टिट्यूट गुड्स निकल के आ रही है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दोनों ही चीजें बढ़ रही है, दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है जी। कोई क्या बेटा, प्राइस के बीच में नहीं होता बेटा, एक प्राइस और एक क्वांटिटी, हमेशा दो अलग अलग चीजें ली जाती है, दो प्राइस दो क्वांटिटी ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, कि आप इसकी क्वांटिटी पकड़ लो फिर इसकी क्वांटिटी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं नहीं, क्या 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 क्या, हाँ नहीं नहीं, तब भी पॉजिटिव बेटा, सेम डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बोला है जी मैंने, डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी सेम है, एक प्राइस भी ऊपर जा रहा है और क्वांटिटी भी ऊपर जा रही है, सेम सेम डायरेक्शन है ना, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है क्वांटिटी भी नीचे जा रही है, भी सेम डायरेक्शन, बात समझिए आपको। तो यानी कि जो यहाँ पे मैंने लिखा दैट विल बी योर एग्जाम्पल वन, ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं इसी चीज को, एग्जाम्पल नंबर टू, सब्सिट्यूट गुड्स का ही चल रहा है अभी फिलहाल, प्राइस कम हो गया जी, प्राइस क्या हो गया बेटा, कम हो गया, यानी कि जो हमारा बॉल पेन था वो सस्ता हो गया जी, जब बॉल पेन सस्ता हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बॉल पेन की, पता है जी हमें, लोग ज्यादा खरीदेंगे। अच्छा, सेम वंशु वाले पे आते हैं जी, वंशु के प्राइस में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, स्टिल नो चेंज, तो मुझे बताओगे आप जेल पेन की क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, हाँ जी क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग ज्यादा बॉल पेन खरीदेंगे तो फिर कम जेल पेन खरीदेंगे, बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही बात समझ, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसा भी निधि ने बोला, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है बेटा, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी भी क्या हो रही है, नीचे जा रही है, तो प्राइस भी नीचे जा रहा है और क्वांटिटी भी नीचे जा रही है, ये भी कैसा रिलेशन है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो नीचे जा रहे हैं, सर आपको डायरेक्शन देखनी है, प्राइस की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और क्वांटिटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, समझ आ रही बात आपको। अच्छा, नेक्स्ट समझेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या हो गया, अच्छा क्लिक ही नहीं करा, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, कुछ दो ऐसे गुड्स जो मिलकर पूरी डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जो मिलकर पूरी एक कलेक्टिव डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है जी। आ रही बात समझ, यानी कि अगर आपने एक गुड्स खरीदा तो साथ में एक दूसरा गुड्स भी खरीदना पड़ेगा, तभी उसकी डिमांड पूरी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
ठीक है जी, एक खरीद रहे हो तो दूसरा उसके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है जी, आपको खरीदना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको, तभी आपकी डिमांड पूरी हो पाएगी। ठीक है, जैसे इसके साथ कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं जी हम, एक है जी आपका रजिस्टर, हाँ जी, रजिस्टर के साथ और एक पेन। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। इसमें जो पुराना एग्जांपल है वो ज्यादा सुटेबल लगता है, दैट इज कार एंड पेट्रोल। ठीक है जी, आ रही जी बात समझ, क्योंकि अगर आपने कार खरीदी है तो भैया पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, ये हमें समझ आ रहा है। ठीक है, जो चीज हमें खरीदनी पड़ेगी, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे जो हमें मेन फोकस करना है वो है पेट्रोल पे। ठीक है जी, क्योंकि अगर हमने कार खरीदी तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि पेट्रोल खरीद लिया 1 लीटर तो एक कार खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। ये कोई यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। बात समझ आ रही है यहाँ पे, तो यानी कि एक चीज खरीदी तो दूसरी आपको खरीदनी पड़ेगी, दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बताओ। ओके, रिपोर्ट है जी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो चीज साथ में आपको लेनी पड़ रही है, तो जो चीज साथ में लेनी पड़ रही है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहानी समझ आ रही है आपको, अब देखो तो। जैसे बीच बीच में क्या हो जाता है इसमें, ज्यादा एप्स खुले हैं क्या? हाँ जी, इधर देखेंगे। एक तरफ कार है जी और एक तरफ पेट्रोल है। ठीक है जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जी ज्योति जी है हमारी, जॉय आ जाता है जी बार बार। ज्योति जी स्पेलिंग ठीक है, ज्योति सही लिखा है, ओके। ज्योति जी है जी, ज्योति जी का मन कर रहा है जी कार खरीदने का। ठीक है जी, उनकी इच्छा है कार खरीदने की, यानी कि डिजायर है, और साथ साथ में उनके पास क्या है बेटा, परचेजिंग पावर भी है। ठीक है जी, साथ साथ में क्या है उनके पास बेटा, परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके साथ, ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ज्योति जी कोई कार पसंद है आपको, कौन सी पसंद है? चलो जी ठीक है, परचेजिंग पावर फिर गलत बोल दिया लग रहा है मैंने, ऑडी। चलो मान लेते हैं, कितने की तक की आती है जी? हाँ जी, हम्म, चलो एक प्राइस पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे कार का। ठीक है जी, एक यहाँ पे कार का हम प्राइस पकड़ लेते हैं। या लग्जरियस गुड्स रहने देते हैं, क्योंकि लग्जरियस गुड्स में फिर पेट्रोल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक सिंपल पकड़ते हैं जी हम, सिंपल कार 5 लाख की है। ठीक है जी, कोई भी जो 5 लाख की रेंज में आ रही है, बहुत सारी है जी हमारे पास। ठीक है जी, स्विफ्ट है, डिजायर है, और मतलब और थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन 5 लाख की हम रेंज पकड़ के चलते हैं जी। एट मारू आपका वो ऑल्टो हो गई, सारी चीजें एक नॉर्मल 5 लाख 6 लाख की रेंज पकड़ के चलते हैं। ठीक है जी, अब देखो जी, ज्योति जी ने सोचा कि भैया एक कार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने प्लान कर लिया एक कार लेंगे जिसका बजट मेरा क्या है जी 5 लाख रुपए का, और 5 लाख में इनकी एक कार आ रही है। ठीक है, कोई भी एक XYZ कंपनी की। अब ध्यान सुनना जी, इन्होंने कार सोची, लेकिन इसी वक्त क्या हो गया जी, प्राइस जो पेट्रोल का था वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। प्राइस जो था पेट्रोल का बढ़ गया। कार के प्राइस में क्या हुआ जी, नो चेंज। कार के प्राइस में जी नो चेंज। ठीक है जी, कार के प्राइस में नो चेंज। अच्छा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा, पेट्रोल की कम हो जाएगी, हमें पता है जी, क्योंकि भाई यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हमें दिख रहा है, सेम क्वांटिटी के अंदर सेम ही क्वांटिटी हमें इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। लेकिन मुझे बताओ इस पे क्या असर पड़ेगा, क्या हो गया? हाँ जी बताओ। बताओ जी बताओ, कार की क्वांटिटी डिमांड में क्या असर आएगा, बताओ। ज्योति जी ट्राई कर सकते हो एक बार। कोई चेंज नहीं आएगा जी, हाँ जी, आप क्या कहते हो? आप कह रहे हो जी कम हो जाएगी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? कोई चेंज नहीं आएगा जी, निधि जी आप बताइए। भैया देखो, कम हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ये कार खरीदने का तो एक ही बार खर्चा है ना, बार बार कौन सा खर्चा है, बार बार वाला कौन सा खर्चा है, पेट्रोल का है भैया। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी में क्या पानी डलवाओगे, गाड़ी में मिट्टी का तेल डलवाओगे, बताओ क्या करवाओगे?
है कोई ऑप्शन आपके पास? नहीं। यानी कि भैया आपकी जो डिमांड, कार की डिमांड कम हुई, किसकी वजह से हुई? पेट्रोल के प्राइस की वजह से। नहीं आई बात समझ? क्योंकि भैया आपको पूरी जिंदगी पेट्रोल डलवाना उसके अंदर, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मतलब पेट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पेट्रोल वाली कार खरीद रहे हो तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो पेट्रोल वाला प्राइस है वो भी इफेक्ट करेगा कि भैया अभी तो एक कार का खर्चा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर पेट्रोल डलवाना है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। क्या बेटा? हाँ तो बेटा डीजल ले लो, पेट्रोल की जगह डीजल ले लो। तो डीजल, लेकिन भैया ये तो सोचो ना, अगर आपने पेट्रोल वाली कार खरीदी उसका डीजल डलवा सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। या तो वो कार ही डीजल की होगी। बात समझ आई? तो डीजल लिख लो आप, पेट्रोल की जगह डीजल लिख लो। कार पेट्रोल की है तो डीजल की है, सिंपल सी बात है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या असर पड़ेगा। आपका जो प्राइस बढ़ गया, आपको जो प्राइस बढ़ गया, इन जनरल कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या असर पड़ेगा कि भैया पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है यहाँ पे। अब जो फ्यूचर वाला खर्चा है वो मुझे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, जो फ्यूचर का खर्चा है वो मुझे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो भैया मैं अभी के लिए कार नहीं खरीदूंगा, जब मेरी और अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी मैं तब खरीदूंगा। ये इन जनरल बिहेवियर है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला, आपने एक लग्जरियस कार का नाम लिया, ठीक है जी, तो आप सोचो सर जो इतनी महंगी कार खरीद रहा है वो पेट्रोल के बारे में सोचेगा? नहीं, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया ही नहीं सर। मैंने एक मिड रेंज का लिया, मैंने एक मिड रेंज का लिया कि भैया यहाँ पे अगर पेट्रोल है, फॉर एग्जांपल भैया गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल डलता है, ये तो है नहीं कि भैया आप क्या कहते हैं यहाँ पे 100-200 रुपए का डलवा लोगे। वही तो, ऐसा नहीं 100-200 का डलवाओगे भैया, धक्का थोड़ा मारना है आपको। गाड़ी की टंकी फुल रखनी पड़ेगी। बाइक में भाई साहब एक बार को बंदा रख लेगा कि चलो 150 का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जीने मरने लायक वाला काम हो जाएगा। लेकिन कार में तो आपको रखना पड़ेगा ना बेटा। कार में तो आपको हद, आपको भैया पैसे हो ना हो तब भी रखना है आपको कि भैया अगर धक्का नहीं मार सकता इसके अंदर में। तो आप सोचो, आपको पता है सर इसकी टंकी फुल रखनी है, चाहे मेरी पेट की टंकी खाली रह जाए, लेकिन मुझे इसकी टंकी फुल रखनी है। पैसा खर्च होगा ना आपका, हाँ या ना? और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो आपको लगेगा नहीं यार अभी मेरे आउट ऑफ द बजट जा रही है कार। मैं, आप कार तो खरीद सकते हो लेकिन इसको बाद में वाला खर्चा है, आफ्टर से मतलब आप उसके खरीदने के बाद को खर्चा है, वो आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे शायद। इसीलिए आप अभी कार की डिमांड को क्या कर रहे हो? पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है जी, बात समझ आ रही थी आपको? कोई दिक्कत? अब हो क्या रहा है सर, पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पता क्या सोचोगे, डीजल वाली ले लेते हैं, ईवी वाली ले लेते हैं। समझ आ रही बात आपको? आप छोड़ दोगे ना एक बार के लिए कि यार पेट्रोल महंगा हो रहा है तो रुक जाओ, थोड़ा सोच लेते हैं। तो जैसे ही आपने सोचने का टाइम लिया, आपने अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर दिया ना। नहीं यही बात समझ? तो अगर अभी मार्केट में न्यूज आ जाए कि भैया पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, 5-6 रुपए बढ़ गया, तो अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कार लेने की, तो पता है मैं दोबारा क्या देखूंगा, यार एक बार देखूं जरा डीजल का क्या चल रहा है, डीजल की कार कितने की है, डीजल कितना महंगा पड़ेगा। मैं ये भी देखूंगा कि चलो एक बार ये भी देख लेता हूँ कि सीएनजी वाली कार कितने की है। बात समझ आ रही है आपको? फिर मैं देख लूंगा चलो एक बार देख लेते ईवी कितने की है। जैसी मैं देख रहा हूँ, यानी कि मैंने अपनी पेट्रोल वाली कार की डिमांड पोस्टपोन कर दी, अभी इग्नोर कर दी, नहीं अभी नहीं कर रहा मैं। अगर पेट्रोल में प्राइस चेंज नहीं आया होता मैं खरीद नहीं जा रहा था बस। नहीं बात समझ? तो यानी कि मैंने अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी, जो मैं आज खरीदने वाला था हो सकता है मैं अब अगले हफ्ते तक ना खरीदूं। नहीं आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ओके जी, तो मुश्किल नहीं है सर, इन जनरल ऐसे ही होता है। क्यों बेटा? आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, हाँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं चलो आपका डाउट ले लेता हूँ पहले, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? फिर भी ये क्या होता है भाई साहब? ये मुंडी लाने का क्यों होता है? बताओ 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 बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बताओ बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सेम रहेगा? आपका दिमाग, आपकी भी एक बार डाउट क्लियर कर देते, बताओ 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 बताओ। हैं? अरे बोल नहीं पाओगे ये क्या मतलब है? हाँ जी, समझ आया बाकी सबको? बाकी सबको क्लैरिटी मिली इसके अंदर? नहीं मिली? मिल गई जी, मिल गई। हाँ जी मिल गई। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखो अगर आप जो भी एग्जांपल, देखो आपको एग्जांपल दो, मैं बताता हूँ उसके अंदर कि कैसे चेंज आया। आपको एग्जांपल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके मन में आ रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई एग्जांपल दो, मैं आपको यहीं पे आपको बताता हूँ। बस एग्जांपल सही होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कोई एग्जांपल दो, मैं बताता हूँ आपको जो आपके मन में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। हम्म
पूरी जिंदगी इसी के अंदर लगे रहना है ना। मैं बताऊँ, अरे हो गया बेटा छोड़ो, वो तो बेटा साथ में ही आते हैं यार, ऐसा मतलब अलग से मतलब कौन खरीदता है? पूरी प्लेट 20 रुपए की, मतलब 50 रुपए की है, तो उसमें छोले भी हैं भटूरे भी हैं, अलग अलग तो नहीं होते कि 20 रुपए छोले के हैं भटूरे इतने के, ऐसा नहीं होता ना, कंबाइंड ही तो प्लेट होती है, अलग से तो खरीदने नहीं पड़ते आपको, एक कम वो पूरा एक पैकेज है जी। फोन और चार्जर, हाँ ये है जी, क्या बात है जी, ये आया ना मजा थोड़ा। यहाँ पे जी आपका फोन और एक चार्जर, ठीक है जी। तो फोन खरीदा आप तो डब्बे में, फोन डब्बे में फोन तो आता है यार, डब्बे डब्बे में तो फोन आता है अभी, फिलहाल तक तो आ रहा है जी। अब फोन आ रहा है जी डब्बे में, लेकिन चार्जर नहीं आ रहा जी, अडॉप्टर होता है ना, केबल देते हैं वो लोग, लेकिन चार्जर नहीं देते, वो अडेप्टर नहीं देते। अब आपको फोन खरीदा है तो चार्जर, ठीक है जी, ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है। अब आप सोचो सर कि मान लो जैसे कोई आप 50 60 70 हजार रुपए का फोन खरीदना चाहते हो, और जिसका क्या कहते हैं अडेप्टर ही कितने का है, 3000 रुपए का है, आपको पता है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं मैं झेल लूंगा या झेल लूंगी, लेकिन आप खरीदने जा रहे हो और आपको पता चले भैया ये अडेप्टर 5000 का हो गया है, अब होगा अरे ये तो बड़ी दिक्कत है यार, आप 2 मिनट सोचोगे ना यार क्या करा जाए, कोई और ब्रांड पे शिफ्ट होया जाए, किसी और ब्रांड को एक्सप्लोर किया जाए, सैमसंग वीवो वगैरह मोटोरोला वगैरह, इसको एक्सप्लोर किया जाए, हाँ या ना, करोगे ना एक्सप्लोर, क्योंकि भैया ये अडेप्टर वाला खर्चा आपको पता चल गया, अब नहीं आई बात समझ, सुन तो लो, सुन, आप सोचोगे ना, आपकी डिमांड पोस्टपोन हो जाएगी ना, आप अगर एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार को, क्योंकि अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, रैशनल का मतलब एक लॉजिकल कंज्यूमर हो, लॉजिकल कंज्यूमर आपको पता है यार अडेप्टर फिर खराब हो गया, फिर 5000 खर्चने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है, नहीं आई बात समझ। जैसे मैंने अभी फोन लिया था, मोटोरोला का फोन लिया था, ठीक है जी, मेरा दोस्त मोटोरोला वाला, ये वाला जो लगा हुआ है, ये रहा बेटा इसको स्टैंड पे, ये लिया था जी इसके अंदर, तो भैया ऐसा कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान सुनना जी, मैं सोच रहा था कि एक सैमसंग ले लूँ या फिर आईफोन ले लूँ, जो भी एक सोच रहा था, अर्जेंटली चाहिए था फोन, तो उसके अंदर मुझे पता है अडॉप्टर आता नहीं है, ठीक है जी, आईफोन का महंगा है थोड़ा सा, सैमसंग का थोड़ा ठीक है रेंज में आ रहा है, लेकिन इसके साथ डब्बे के साथ क्या मिला जी मुझे, अडॉप्टर मिला, तो मेरी डिमांड हुई ना एपी शिफ्ट, हाँ या ना, मुझे अर्जेंट चाहिए था, तो मैंने कहा नहीं यार अडॉप्टर महंगा आ रहा है, 2500 रुपए तक का आ रहा है, फिर आईफोन में और महंगा आ रहा है, मैं कहा नहीं यार मैं यहाँ पे थोड़ा भी महंगा, मुझे अर्जेंट चाहिए एक फोन, तो फिर मैंने क्या करा, इसको बुक करा, क्योंकि इसके अंदर डब्बे के अंदर अडॉप्टर है, समझ आई बात आपको? तो सर मुझे पता है कि डॉक्टर खराब होगा ना, एक बार तो मुझे फ्री में मिल गया डब्बे के अंदर, दूसरी बार खरीद लूंगा ना साल 2 साल बाद, नहीं आई बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो रही बताओ, तो आपको लग रहा है सर अभी आप आपके हाथ में पैसा नहीं आया ना बेटा, अभी आपको लग रहा है एकदम उड़ाते जाओ ऐसे ऐसे करके, ऐसा लग रहा है आपको, अभी आएगा आप कहोगे नहीं ये भी नहीं खर्चना भाई साहब, ठीक है जी, सैयारा देख देख के पागल हो गए भाई साहब, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा सेम या अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम पकड़े, सेम एग्जांपल पकड़े यहाँ पे कि पेट्रोल का प्राइस सस्ता हो गया, तो भैया लोग ज्यादा पेट्रोल डलवाएंगे, ये हमें पता है जी, ये तो हमें पता ही है। कार के प्राइस में क्या है जी, हमें नो चेंज, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हमें दिख रहा अभी फिलहाल, लेकिन कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये सही टाइम है कार खरीदने का, जो लोग सोच रहे होंगे कि अगले महीने खरीदेंगे, वो सोच रहे होंगे भाई साहब अभी खरीद के डाल दो, बात समझ आ रही है आपको, कि अभी खरीद लो पेट्रोल सस्ता मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टंकी उनकी अपनी आराम से फुल हो जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि अभी सस्ता हुआ है, तो है ही, वो तो परचेसिंग पावर है ही, हम यहाँ पे बस एक लॉजिक की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर किस तरह का लॉजिक यूज करता है, ठीक है जी। तो अगर आज प्राइस सस्ता हो गया और मैं 2 महीने बाद कार खरीदने की सोच रहा था, तो मैं अभी खरीदने की सोचूंगा, क्यों मुझे पता है यार अभी सस्ता हुआ है, तो ऐसा है नहीं कि आज सस्ता हुआ फिर कल महंगा हो जाएगा, नहीं, कुछ टाइम तक सस्ता ही रहेगा, तो तब तक तो मैं बेनिफिट उठाऊं, पता चला जब मैं खरीदने जा रहा हूँ फिर घूम फिर के प्राइस वहीं आ गया, ठीक है जी, तो अभी खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने पहले खरीदा तो अभी खरीद लेता हूँ ना, ऐसा क्या हो जाएगा, परचेसिंग पावर है मेरी, मैं अभी खरीद लेता हूँ, तो मेरी क्या होगा, मैं बार बार टंकी फुल कराऊंगा, तो मेरे को अभी फिलहाल सस्ता पड़ेगा, मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा, हाँ या ना, क्या पता 2 3 महीने बाद फिर महंगा हो गया, फिर दिक्कत है जी, हाँ या ना, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, बात समझ आई थी आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, ओके रिपोर्ट है जी, समझ आ रही कहानी, समझ आ रही जी कहानी, अच्छा अगला है जी यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे क्या है जी, कंज्यूमर की आय, इनकम,
सैलरी प्रॉफिट कुछ भी बोलो जी, बिजनेस है तो प्रॉफिट है, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी है, ठीक है जी। तो अगर आप सोचो जो कंज्यूमर की इनकम है, हम इनकम को इन जनरल वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनकम को हम यहाँ पे वाई बोलते हैं इन जनरल, ठीक है जी। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है तो आप खुद सोचो वो डिमांड भी तो ज्यादा करेगा, आया ना, बात समझ आ रही है आपको? हाँ, आया ना। जैसे एग्जांपल के तौर में वो आता है ना, एक वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे, वो मकेन, मकेन आता है ना, पता है किसी को? नहीं नहीं पता, मकेन पता है जी, ज्योति जी को बताओ क्या होता है जी। हाँ हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, फ्रोजन फ्रोजन फूड होता है ना, वो फ्रोजन फूड होता है। हाँ जी, कभी ट्राई करा आपने? कभी करना जी ट्राई, मकेन का पैकेट आता है जी, वो आपका 100-150 रुपए तक का आता है वो, ठीक है जी। हैं दो कौन सा वो हो गया 200? अरे वो तो बेकार है। हाँ जी, अरे टिक्की पसंद है जी मेरे को बस, और टिक्की के अलावा एक वो बर्गर वाली टिक्की आती है वो जेन्युइन है भाई साहब, उसके अलावा भाई साहब सब चीजें बेकार लगती है मेरे को। किसको? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, बर्गर वाली टिक्की वही बढ़िया लगती है। तो जैसे अभी चलो मान लो आपकी इनकम जैसे नहीं है, जैसे मैं बचपन में होता था जी, बचपन था हमारा भी, तो उस टाइम पे ये होता था जैसे कोई मेहमान आता था ना, तब वो टिक्की का पैकेट आता था, ठीक है जी। मैं सोचता था कि मेहमान कम खाए, ये जाने के मतलब ये नमकीन खा ले, आलू भुजिया वगैरह वो तो मैं भी खरीद सकता हूँ, 5-10 रुपए की थी, मैं कहा ये कम खाए, इसका हाथ इस पे कम चले, फिर बाद में मेरा हाथ चलेगा इसके ऊपर। तो अच्छा, घर वाले देखते थे कि ये इसी ताक में बैठा है बस, ठीक है जी, इसी ताक में बैठा है कि टिक्की का पैकेट खुलाया, मेहमान आया है, ये कम खाए। अब मेहमान कहते हैं ना बेटा लो लो खा लो खा लो खा लो, फिर मम्मी तो ये ड्रामा भी होता था, ठीक है। तो उस टाइम वही होता था कि मेहमान एक कुछ ऐसे भी होते थे, भैया कुछ भुक्कड़ी आवे बैठे हैं, ठीक है जी, कि टिक्की लपेट दी उन्होंने भाई साहब, आज वो भी एक टिक्की छोड़ दी उन्होंने, 2 टिक्की छोड़ दी, चलो जी। अच्छा आज इनकम है जी, आज इनकम है, तो ये कि चलो अब ये होता है कि भैया पैसा है हमारे पास, आज इनकम कमा रहे हैं, तो भैया फ्रिज में वो 2-3 पैकेट पड़े होने चाहिए। ये क्यों सर? पहली इनकम नहीं थी तो कुछ भी नहीं खरीद पाता था, लेकिन आज इनकम है, कुछ भी इनकम है तो आज मैं खरीदने के लिए केपेबल हूँ, परचेजिंग पावर मेरी है। और जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मेरी अब डिमांड भी बढ़ती जाएगी, मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की सोचूंगा। बात समझ आ रही थी आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ऐसी सेम आपके लिए है सर, आपके आप आज भी जो चीजें आपको पसंद है, जब आप पैसे कमाने लगोगे तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदना पसंद करोगे, ठीक है जी। जैसे आप ज्यादातर लड़कियों को शॉपिंग का शौक होता है, जूते का है, जूते का, शूज का, या फिर है कपड़ों का, हाँ कपड़ों, चलो कपड़ों को तो इन जनरल लड़कियों को होता ही है जी। तो जैसे अब आपकी अभी आप नहीं कर रहे कुछ भी 12th के बाद ग्रेजुएशन करते करते आपने कोई जॉब पकड़ ली, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि भैया आप तो मतलब अलमारी में कपड़े मेरे ही मेरे, लेकिन ये भी कम है, मजा नहीं आ रहा इसके अंदर, अभी और चाहिए मेरे को। ऐसा होता है ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपको लगेगा जी फंक्शन आ रहा है, एक कपड़ा और खरीदेंगे, आज कुछ नहीं कर रहे, एक कपड़ा और खरीद लेते हैं। समझ रही बात आपको? तो यानी क्या बोलेगा, पैसा आ रहा है ना तो इसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों सर? इनकम बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? और मैं स्पेसिफिकली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकोनॉमी में ना इसकी ज्यादा वैल्यू है, इकोनॉमी में ना इस सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, बाकी सारे फैक्टर्स में ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। बाकी कोई मुझे गलत ठहराए वो बात अलग है, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान जैसे प्राइस की बात करी हमने, सब्सिडी गुड्स की बात करी, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी, अभी और चीजों की बात करेंगे, ठीक है जी। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी और चीज के बारे में सोचोगे? इन जनरल बताओ। कुछ लोग होंगे सोचेंगे, लेकिन वो भी क्यों सोचेंगे? उनके पास पैसा भी लिमिटेड है, उनके खर्चे ज्यादा है, इनकम है उनके पास भी लेकिन खर्चे ज्यादा है, तो वो पैसा खर्च करने में सोचेंगे। लेकिन अगर उनके पास पैसा काफी अच्छा खासा हो तो इन जनरल वो भी खर्चने के लिए नहीं सोचेंगे। बात समझ आ रही है आपको? जैसे अभी आप कोई भी बात बोलो, जैसे कोई भी एक महंगी लग्जरियस वॉच हो गई, ठीक है जी, अगर आपके पास पैसा आप खरीद लोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता वो महंगी है सस्ती है क्या नहीं है, आप खरीद लोगे, फर्क ही नहीं पड़ रहा जी मुझे। बात समझ आ रही है आपको? जैसे अभी रिसेंट में था, जब मेरा ग्रेजुएशन का पेपर था ना, तो ग्रेजुएशन के पेपर में मैं कैलकुलेटर ले जाना भूल गया था। ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आता है इनकम टैक्स, मैं उसमें कैलकुलेटर ले जाना भूल गया था, ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेटर ले जाना भूल गया, अब वहां पे लाइन लगी बड़ी, एडमिट कार्ड लेके खड़े, मेरा रोना निकल रहा है। अब सेंटर भी द्वारका पड़ा था, ठीक है, यहाँ भी नहीं कि पास का है। अब तो सोचो भैया, अब उस टाइम पे मुझे खरीदना पड़ा ना, मेरे पास पैसे तो मुझे ये नहीं था भैया सस्ता, वो कह रहा सस्ता ले लो, मैं कहा भाई साहब मुझे चाहिए बढ़िया, मुझे चाहिए थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला बढ़िया, कि पता चलाते चलाते अरे ये क्या है, ये तो चल ही नहीं रहा है, अब किसका मांगे वहां पे। तो यानी मैं भाई मुझे नहीं पता, थोड़ा बेटर क्वालिटी का दिखा दो, एग्जाम है अंदर, भले ही वो 1-2 घंटे के लिए यूज होना है वहां पे बस,
उसके बाद शायद हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी पैसा खर्चा, क्योंकि पैसा बढ़ा था, खर्च करना जरूरी था। नहीं, यही बात है। मैंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा कि इसका ऑल्टरनेटिव दिखा दो, सस्ता दिखा दो, छोटा दिखा दो, नहीं, मुझे यही वाले ब्रांड का चाहिए, बात खत्म बस। ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मेरे पास इनकम थी, पैसा पड़ा था जेब में, नहीं होता तो बड़ी दिक्कत थी। बात समझ आई आपको? जैसे अभी इसी का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इनकम वाली बात का एक और दोस्त था मेरा, अब उसको रात को याद आया कि पेपर है और कैलकुलेटर चाहिए। जो बचपन वाली आदत थी ना, पापा चार्ट पेपर चाहिए था मुझे, पापा कहता कि चार्ट पेपर ही बता दो, चार्ट पेपर अभी दो। तो वो वाली आदत है, उसने कहा यार वो कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, अपना वाला दे दे। मैं कहा यार मेरे है नहीं यार, ऑफिस में है कैलकुलेटर, मैं रखता ही नहीं। कह रहा, मैं कहा भाई ले ले, खरीद ले, अभी रात हो रही है, सुबह खरीद लियो, सुबह ना पेपर पेपर सुबह जाते हुए खरीद लियो। अरे नहीं, मैं हाथ पे कर लूंगा यार, हाथ पे गिन लूंगा, मैं सारी चीजें कर लूंगा। मतलब वो ग्रेजुएशन में पेपर कैलकुलेटर का यूज करना चाहता है, वो हाथ पे कैलकुलेशन करना चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकम का फैक्टर रहा होगा। मैं ये चीज को बोल रहा हूँ, इनकम का फैक्टर रहा होगा उसका। अगर मैं कुछ और चीजें हटा दूं, उसका क्या इमोशनल पर्पस है या फिर वो एक्चुअल में कंफ्यूज है, मुझे नहीं पता जी। लेकिन अगर मैं सोचूं तो इनकम का फैक्टर रहा होगा। वो इन जनरल फालतू वाला खर्चा नहीं करना चाह रहा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा यार एक बार का खर्चा है, मैं क्यों करूं। लेकिन अगर उसे पैसे काफी सारे हों कि 700-800 खर्चने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो खर्च लेगा यार, मैं ये मान ही नहीं सकता। बात समझे? तो इकोनॉमी में जो मेजर फैक्टर पे हमें ध्यान देना है, दैट इज अ इनकम। क्योंकि इनकम होगी, आपको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकम होगी तो आपको पेट्रोल के प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, आपको टंकी फुल करानी है। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपके पास इनकम है तो आप सोचोगे नहीं प्राइस क्या चल रहा है, टंकी फुल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? सेम वही चीज अगर बॉल पेन है, जेल पेन की बात कर रहे थे भी हम, अगर आज पैसा है, अगर आपको बॉल पेन पसंद है तो आप बॉल पेन खरीदोगे, चाहे वो कितना भी महंगा हो। जिसको जेल पेन खरीदना वो वही खरीदेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकम। बात समझ आ रही है जी? तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज वर्क करने ही नहीं वाली अगर आपके पास इनकम सफिशिएंट है और आपको इनकम खरीदने में कोई भी हेजिटेशन महसूस नहीं होती। ठीक है जी? तो मेरे हिसाब से जो प्रिवेलिंग फैक्टर है यहाँ पे सबसे ज्यादा, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, आ रही जी बात समझ? ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में प्रैक्टिकली क्या चलता है, इनकम। ठीक है जी? अगर आपकी इनकम है तो बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे निल हो जाते हैं। अभी और भी फैक्टर्स आएंगे इसके साथ साथ, वो सारे निल हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अगला है जी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी? क्या है जी यहाँ पे अगला? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन बात हो रही है। अभी कोई रिसेंट त्योहार आने वाला है बढ़िया वाला, कोई जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है। अच्छा, जन्माष्टमी 15 अगस्त भी तो आ रही है, त्योहार ही मान सकते हो जी, आजादी वाला त्योहार है मान लिया। ठीक है जी? तो जन्माष्टमी 15 अगस्त आने वाली है जी, अपना इंडिपेंडेंस डे, उस दिन पतंग उड़ाई जाती है जी, पतंग उड़ाई जाती है। तो बात करें जी अगर हम 15 अगस्त की, ठीक है कोई पतंगबाज यहाँ पे, कोई है बैठा हुआ? नहीं नहीं, शौक ही नहीं है? नहीं आपको भी नहीं है? आती क्या नहीं है? ऐसी छोड़ दो, हो जाती है, नॉर्मल है इन जनरल। हाँ जी? नहीं नहीं नहीं, चलो जैसे मान लो निधि को पतंग, निधि निधि हमारी पतंगबाज है, ठीक है जी? कि निधि को पतंगों का शौक है उड़ाने का, खरीदने का नहीं, उड़ाने का। ठीक है, पतंग उड़ाने का शौक है। तो निधि की प्लानिंग क्या रहेगी कि 15 अगस्त वाले दिन खरीदी जाए या 2 महीने पहले? एटलीस्ट 2 महीने पहले। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बना रहा हूँ, 2 महीने पहले। क्यों? क्योंकि महंगी ना हो जाए। बात समझ आ रही है आपको? कि निधि क्या करेगी जी, 15 अगस्त है ना, तो वो कोशिश करेगी कि भैया 2 महीने पहले, 2 महीने का गैप लेके चलेगी और अपना क्या स्टॉक कर लेगी, पतंग स्टॉक कर लेगी। यानी कि यहाँ पे निधि की क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो वो आज की डिमांड क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो देखो यहाँ पे, तो निधि की एक्सपेक्टेशन कैसे वर्क कर रही है बेटा? यहाँ पे निधि सोच रही है जी, जो हमारा फ्यूचर प्राइस है वो क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। तो निधि अपनी करंट डिमांड क्या करेगी, बढ़ा देगी। उसे पता है फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी सामान क्यों ना खरीद लिया जाए। हाँ या ना? और इसी का उल्टा भी हो सकता है जी। अगर प्राइस यहाँ पे, अगर प्राइस कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है फ्यूचर में कम हो रहा है, तो वो आज सामान ज्यादा खरीदेगा ही कम,
कम खरीदेगी, उसे पता है फ्यूचर में फ्यूचर में प्राइस कम होगा तब खरीद लेंगे, अभी रहने दो ना, अभी कम सामान खरीदो। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। हाँ जी, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, जैसे अभी आपका कुछ महीनों बाद विंटर सीजन लग जाएगा, ठीक है जी, तो विंटर वाले कपड़े खरीदना शुरू होंगे, ठीक है, तो लोग कौन से कम कपड़े खरीदेंगे? समर वाले, हाफ बाजू वाले जो होते हैं हमारे, जो मैंने पहना है यहाँ पे, हाफ बाजू वाली टी शर्ट हो गई, शर्ट्स हो गई, ये लोग कम खरीदेंगे, तो इनका प्राइस क्या होगा फ्यूचर में? गिर जाएगा। यानी कि जब ठंड आ रही होगी, जब अर्ली हमारा स्टेजेस होगी ठंड की, विंटर की, तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। कौन सी वाली चीजों के? समर वाले कपड़ों के, समर वाले गारमेंट्स के प्राइस कम हो जाएंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी रहने दो। अभी अगर आप खरीदना चाहते हो अभी रहने दो, क्योंकि वैसे भी गर्मियां जा रही हैं, छोड़ दो अभी मत खरीदो। जब प्रॉपर गर्मियां चली जाएं और हमारी विंटर शुरू हो जाए, तब भी पुराना माल बिक रहा होगा, तब खरीदो। बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी? तो आपको पता है सर फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, तो अभी की डिमांड आप कम कर दो, अभी की, ठीक है, अभी मत खरीदो। तो अभी गर्मियां जा रही हैं, अभी नए कपड़े खरीदने का कोई फायदा नहीं है, अभी रुक जाओ। खरीद देना तो रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा टाइम में जब हमारी ठंड शुरू होगी तो पुराना वाला माल बेचा जाएगा और वो सस्ते प्राइस में बेचा जाएगा, तब खरीदना ज्यादा। तो दैट इज अ एक्सपेक्टेशन। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। यहां तक कोई भी डाउट है जी मुझसे अभी पूछ लो। देखो जी जरा, अगला पॉइंट है जी यहाँ पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही थी टेस्ट और प्रेफरेंसेस की, ठीक है जी, यहाँ पे स्वाद और प्राथमिकता की बात हो रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपने टेस्ट को वैल्यू देते हैं और कुछ प्रेफरेंस को वैल्यू देते हैं, ठीक है जी। जैसे प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जी तनिष्का बहुत अमीर है जी, बहुत ज्यादा, ठीक है जी, तो तनिष्का कह रही है कि सर मैं छोटी मोटी जगह चाय नहीं पीती, ठीक है जी, मैं छोटी मोटी जगह चाय नहीं पीती, मुझे चाय पीनी है तो भैया 5 स्टार होटल की, ठीक है जी। अरे उसको टेस्ट से मतलब नहीं है, हो सकता है भैया रेडी पे जो चाय बिक रही है वो बहुत ही बढ़िया हो। प्रेफरेंस भाई, प्रेफरेंस है कि क्वालिटी भी छोड़ो, एक बार को मैं कह रहा हूँ क्वालिटी भी छोड़ दो, ठीक है जी। 5 स्टार होटल यानी कि उसकी प्रेफरेंस है मैं 5 स्टार में बैठूंगी, बस बात खत्म, ये मेरी प्रेफरेंस है। मैंने ये सेट कर रखा है, ये मैंने अपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इससे नीचे नहीं जाना जी, एटलीस्ट मुझे 5 स्टार तो चाहिए, उससे ऊपर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। दैट इज अ प्रेफरेंस, ठीक है जी। और टेस्ट का मतलब है यहाँ पे स्वाद, समझ सकते हो आप, ठीक है जी, कि सर स्वाद, मैं स्वाद को यहाँ पे क्या दे रहा हूँ जी? इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रेफरेंस को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। दोनों आपको काफी हद तक सिमिलर लगेंगे, लेकिन समझना है यहाँ पे। अब जैसे टेस्ट है जी, हाँ भी प्रेफरेंस वाला बात मैं टेस्ट की कर रहा हूँ ना, वो कंफ्यूजन क्लियर कर रहा था कि यहाँ पे प्राथमिकता और यहाँ पे टेस्ट के बारे में क्या फर्क है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? इधर देखो, तो टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है सर? अगर फॉर एग्जांपल मुझे मान लो जैसे शक्ति नगर पे छोले भटूरे, मुझे वही पसंद है, तो मैं वहीं की खाऊंगा जी। मुझे तुम कोई अच्छी जगह भी ले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी। तो मुझे आप 500 रुपए के छोले भटूरे खिला दोगे ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टेस्ट वहीं बता हुआ है जी। बात समझ आ रही है आपको? मेरी आदत वहीं की बनी हुई है, ये दैट इज अ टेस्ट, ठीक है जी। और प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया सर? कि प्रेफरेंस का मतलब हो गया ऐसे कि मैं बैठकर खाना पसंद करता हूँ, ठीक है जी, मुझे एक सिटिंग चाहिए, एसी चाहिए, एक बढ़िया एम्बियंस चाहिए, दैट इज अ प्रेफरेंस, ठीक है जी। क्योंकि जो एसी लगा है यहाँ पे और जो भी यहाँ पे एम्बियंस है, जो भी यहाँ पे डेकोरेशन हो रखी है, मैं उसे खा तो सकता नहीं ना, ये मेरे को ऐसे टेस्ट में कोई बात तो नहीं है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है यहाँ पे, मैं ये चीज प्रेफर करता हूँ, मैं इस चीज में कंफर्टेबल हूँ। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये पेन टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ जी, लैपटॉप कनेक्टेड है पेन टैबलेट से, एक डिजिटल बोर्ड भी आता है, ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि नहीं, मेरे को यही ज्यादा बढ़िया लगता है, प्रेफरेंस मेरी ये है कि ये सेटअप मुझे ज्यादा अच्छा है, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा मुझे बढ़िया नहीं लगता, तो ये प्रेफरेंस की बात है जी। आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? तो अगर आपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे फोकस करा है तो आप उसी की तरफ जाना चाहोगे, हाँ या ना? तो जैसे टी और कॉफी की बात कह रहा था मैं, तो टी और कॉफी एग्जाम्पल क्यों पुराना लगता है मेरे को? आपकी बुक में हमेशा टी और कॉफी दिखेगा। टी और कॉफी पुराना क्यों लगता है? क्योंकि भाई जिसको चाय पीनी है ना, जो वो चाय का चरसी है तो चाय पिएगा भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, चाहे कितनी महंगी, फिर कोई भी ब्रांड है, अलग अलग तरह के ब्रांड आते हैं, ठीक है जी, सब 10 तरह के ब्रांड है आपको, हाँ मतलब बहुत सारी है जी। तो आपके घर में जो एक स्पेसिफिक ब्रांड आता होगा वही आएगा,
पापा कह देंगे ये चाय महंगी हो गई, क्या कर सकते हैं, लेके आओ चाय। तब नहीं कहेंगे पापा कि अबे नहीं, चाय चाय सबकी बंद कर दूंगा मैं अभी, कब महंगी हो गई यहाँ चाय, नहीं। पापा को 2 चाय पसंद है, वो बनेगी थी फिर वहां पे, अब उसको कोई ऑप्शन नहीं है। मम्मी को 4 चाय पसंद है तो बनेगी फिर वो, नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट को अपना क्या दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी? जैसे एग्जांपल अभी रिसेंट कोई घूमने उमने गया है, कोई कहीं पे रिसेंट कहीं घूमने गया है? कहाँ? मसूरी? कब? 4 दिन पहले? हाँ जी। आप कहीं गए हो रिसेंट, मतलब 1-2 महीना कुछ कहीं हुआ जी? हाँ जी। नहीं, जैसे मैं बताता हूँ जी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, जैसे बॉयज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई लड़के लड़के घूमने जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं जी कहीं भी रह लेंगे, कोई ऐसी प्रेफरेंस सेट नहीं है जी हमारी, हम कहीं भी रह लेंगे। लेकिन अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भैया फिर धर्मशाला नहीं, एक बढ़िया सा एक डिसेंट होटल हमें चाहिए, दैट इज अ प्रेफरेंस। ठीक है, अब हम प्रेफरेंस को यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि भैया मैं प्रेफर करूंगा, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो भैया मुझे एक डिसेंट होटल चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना अकेला जा रहा हूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो भैया कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, सड़क के किनारे भी सो जाएंगे चटाई बिछा के, दैट इज अ मोर बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है जी। ठीक है जी, ऐसे एक के ऊपर पैर रख के सो जाएंगे, ज्यादा बढ़िया है वो, कोई जरूरत नहीं है जी। ठीक है, नीचे कंबल बिछाई, दरी बिछाई, सो गए। लेकिन अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली को फिर नहीं जी, हमें कहेंगे नहीं, अब प्रेफरेंस मेरी है कि जी एक डिसेंट होटल चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यानी कि प्रेफरेंस भी वर्क करती है, और अगर अगर मुझे होटल चाहिए तो मैं खरीदूंगा खरीद, प्राइस क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता जी, मुझे वो चाहिए, दैट इज माई प्रेफरेंस, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बात समझ आ रही जी? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। जैसे कुछ होते हैं, जैसे कुछ लड़कियों की आदत होती है कि टूर पे जाते हैं, नहीं ये मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी, ये तो गंदी जगह है, ठीक है, ढाबे भी नहीं खाऊंगी मैं। कुछ होती है भाई साहब, होता है लोगों ड्रामा, उनकी प्रेफरेंस सेट होगी, हाँ है ना, उनकी प्रेफरेंस ऑलरेडी सेट होगी, नहीं जी नहीं है। हाँ जी, जहाँ बढ़िया नैपकिन हो भाई साहब, मुंह पोछने का, है ना, बात समझ आ रही है? डिस्पोजल हो बढ़िया सा, है ना, एक गाना बज रहा हो, गिटार बज रहा हो, दैट इज योर, उनकी प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस है जी, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें पटरी पे बैठ के खिला दो, हम वो भी खा लेंगे, दैट इज बात। हाँ, वो हमारी प्रेफरेंस है। अभी कह रहे हो बेटा, अभी आप कह रहे हो, अभी आप उसी लड़कियों वाली कैटेगरी में आते हो ना, अभी आप कह रहे हो, आपके भी आएंगे जी, वो दिन भी आएंगे। ठीक है जी, तो यही क्या सर, प्रेफरेंस की बात है सर, तो प्रेफरेंस की बात हो रही है सर, ये भी एक फैक्टर है, ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है काफी हद तक। ठीक है जी, ये भी काफी हद तक आपकी डिमांड को अफेक्ट करता ही करता है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। कुछ भी यहाँ से कुछ पूछना है सर, कोई भी हमारा पुराना फैक्टर जो उससे पहले पढ़ा था, कोई भी एग्जाम्पल पूछना है दोबारा से पूछ सकते हो जी। हाँ जी, पूछो। अगर आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो जैसे मान लो आप कभी एक शॉपिंग पे गए, एक आपको टी शर्ट पसंद आई, ठीक है जी, तो कहीं जाते हैं तो वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, ठीक है, और जहाँ चेंजिंग रूम नहीं होता वो कहता है ना भैया इसके ऊपर पहन के देख लो। तो इन जनरल मुझे टी शर्ट पसंद है, ये मेरा टेस्ट है, कि मुझे हाफ बाजू पसंद है या फिर वी नेक पसंद है, ये मेरा एक टेस्ट है ये। ठीक है जी, तो मुझे इस तरह या फिर इस कलर का पसंद है, इस डिजाइन का पसंद है, सिंपल डार्क ये कॉम्प्लेक्शन, मुझे ये पसंद है, ये मेरा टेस्ट है। लेकिन मैं प्रेफर क्या कर रहा हूँ जी, उसको कैसे यूज करना जी, कि मैं तो मुझे चेंजिंग रूम चाहिए, मैं प्रेफर क्या कर रहा हूँ जी, मुझे चेंजिंग रूम चाहिए। या फिर कोई कहेंगे जी मेरी प्रेफरेंस ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं उसके ऊपर पहन के देख लूंगा, साइज आया तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है जी, वो कुछ लोग वहीं शुरू हो जाते हैं जी, पूरा कपड़ा उतारो फिर पहन के देखो ये फिट लग रहा है जी, ओके। तो प्रेफरेंस है ना सर उनकी, ये उनकी प्रेफरेंस है, ये उनको अपने आप को वहां पर कंफर्टेबल समझ रहे हैं। ठीक है जी, आ रही जी बात समझ? किसमें बेटा? भाई जिस चीज को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, जिस टेस्ट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, उसको आप ज्यादा खरीदोगे। अब प्राइस कम हो या ज्यादा हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, वो चीज महंगी हो सस्ती हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्वालिटी कैसी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग होते हैं प्रेफर करते हैं, या किसी लोगों का प्रेफर ये होता है कि हमें सोम बाजार से सामान खरीदना है, लगता है ना सोम बाजार हमारे यहाँ एरिया में लगता है, वीकली मार्केट लगती है अलग अलग एरिया में। तो वो लोग क्या करते हैं कि हम तो सोम बाजार से खरीदेंगे, ये हमारा क्या है, एक प्रेफरेंस है। ठीक है जी, तो अब उनको मतलब नहीं कि क्वालिटी कैसी मिल रही है, क्वालिटी वो ऐसी हो कि एकदम खींचो फट जाए, उनको उससे मतलब नहीं है ना, पता सबको है कि क्वालिटी कैसी है, उनको है कि बस सोम बाजार लगेगा तब खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, ये उनकी प्रेफरेंस है जी। उनको यहाँ पे क्वालिटी से मतलब नहीं है, पता उनको भी जी कैसी क्वालिटी है। बात समझ आ रही जी? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो जी। हाँ जी, पूछना है? क्या हो गया बेटा? अभी आप ही कह रहे थे ना सर इको का सिलेबस कितना बड़ा है, तो भैया उस हिसाब से मेहनत भी तो है हमारी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा,
कुछ नहीं है जी, आपको लग रहा है काइंड ऑफ ऐसी होगी। अकाउंट्स की भी देख लेंगे जी, देख लेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो रहा है तो डाउट पूछ सकते हो, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स वाले जी फिलहाल, ठीक है, वरना डिस्टर्बेंस हो जाती है। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में किस तरह का है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। देखो दो कैटेगरी होती है इन जनरल, मिडिल क्लास भी आता है इसी के बीच में, हम उसको बीच में थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मेन फोकस है जी हमारा जो बिल्कुल गरीब है और जो बिल्कुल अमीर है। ठीक है जी, अब अमीर पे क्यों फोकस है जी, क्योंकि अमीर के पास ज्यादा पैसा है, उस पैसे को अमीर से लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है जी, क्योंकि ये भैया टैक्स इससे निकल पाएंगे ना। मेन जो है इकोनॉमी का मकसद है या फिर इकोनॉमी का मोटिव है कि जो रिच सोसाइटी है उससे टैक्स निकालना और किसको प्रोवाइड करना, हाँ जी, वेलफेयर किसका करना, पुअर सोसाइटी वालों का करना। सिंपल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर आप खुद सोचो, अगर इकोनॉमी में जो रिच गुड्स है यानी कि रिच पीपल वाले गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, वो ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, वो ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकम किसके पास है ज्यादा, रिच पीपल के पास है, तो यानी कि पुअर के पास कम है। ठीक है जी, तो मार्केट में, अच्छा आपको पता है कि रिच पीपल ज्यादा है मार्केट में, पुअर पीपल ज्यादा है। ठीक है जी, पुअर मतलब मैं बिल्कुल गरीब में मत जाओ कि बिल्कुल ही गरीब में, मतलब जिनके पास इनकम कम है एज कंपेयर टू रिच। ठीक है जी, तो ऐसे तो भैया अंबानी के सामने हम भी गरीब है जी, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम वैसे हम अपना को मिडल मान रहे, लेकिन अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल ही गरीब है जी उनके आगे, तो हम फिर आए ना। तो बस वही बात है जी, एक है रिच और एक सामने है जी पुअर। पुअर का मतलब वो मत समझो जी बिल्कुल ही जो सड़क पे भीख मांग रहा है, नहीं, बैगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बिल्कुल ही ऐसा ना मानो। एक ऐसा बंदा जो काफी कमा रहा है और उसके सामने हम एक कम कमा रहे हैं, बस। ठीक है, इतना आपको माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो भिखारी आप समझ के चलोगे बेगर वाला, तो एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर रिच पीपल के पास ज्यादा पैसा है तो पुअर के पास कम होगा। ठीक है जी, यही होता है जी, क्योंकि पैसा है, पैसा भी रिसोर्स है और रिसोर्स क्या लिमिटेड है, हमें पता ही है फर्स्ट क्लास से जी। तो आप खुद सोचो, रिच पीपल के पास ज्यादा पैसा है, पुअर के पास कम है, तो वो पुअर पीपल सोसाइटी है वो कम डिमांड कर पाएंगे। हाँ या ना, बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही बात समझ? क्योंकि भैया इनके पास ज्यादा पैसा आ चुका है, इनके पास कम है, तो भैया इनके पास कम है तो ये डिमांड कम कर पाएंगे। और इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अमीरों की पॉपुलेशन कम है। बात समझ आ रही है आपको? तो यानी कि मेन जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो कौन है, पुअर सोसाइटी के लोग हैं। बात समझ आ रही है आपको? मेन जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो कौन है, पुअर सोसाइटी के लोग हैं। बात समझ आ रही है आपको या बात समझ नहीं आ रही? ठीक है जी, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, जैसे मान लो आपका एक कॉमोडिटी है जैसे एवोकाडो, सुनिए आपने? एवोकाडो सुनिए जी आपने? किस किस के घर में है? हाँ जो भी है जी, आप कुछ भी बोल लो उसको, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ जी, किस किस घर में होती है? हाँ जी बताइए। एक बार, हाँ जी, एक बार। हाँ जी, लेकिन अगर आप हमसे ऊपर वाली एक अपर सेक्शन में जाओगे, एक रिच सोसाइटी में जाओगे, तो आपको वहां दिखेगी, उनके घरों में दिखेगी वो। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि आप सोचो, अच्छा फिर भी अगर आप मंडी में जाओ, जो हमारे आसपास की मंडी है फिर लोकल है, यहाँ पे अभी भी आपको अवाकाडो मिलता है? हाँ जी नहीं। यानी कि अभी भी जो फिलहाल हम डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड हमारी कौन सी, एक नॉर्मल गुड्स वाली है, एक नॉर्मल कैटेगरी वाली गुड्स वाली है। अरे बस अगर हमारे पास, हमारी इस एरिया में सबके पास पैसा आ जाए, हम सारे अमीर बन जाए इस एरिया में, तो आपको फिर अवाकाडो दिखने लगेगा। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही बात समझ? यानी कि मोस्ट ऑफ द चीजों में जो हम डिमांड कम कर पाते हैं वो क्यों है जी, हमारे पास पैसा कम है। आ रही बात समझ? तो मेन जो डिमांड क्रिएट कर रहा है वो एक पुअर सेक्शन डिमांड क्रिएट करता है और कर सकता है, और अगर इसी के पास पैसा नहीं होगा तो मेजोरिटी ऑफ चीजों में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। आ रही बात समझ? जैसे आपको भी पता है एक वनस्पति तेल आता है, वनस्पति यानी रिफाइंड तेल आता है, मोस्ट ऑफ द ये पुअर पब्लिक ही खरीदती है, अगर एज कंपेयर टू रिच पीपल, एक जो पुअर सेक्शन है यहाँ पे वही खरीदता है, या फिर मिडिल क्लास अगर आप बोलो तो वही खरीदता है। हाँ या ना? हाँ या ना, वही लोग खरीदते हैं जी। बात समझ आ रही है आपको? ये स्पेसिफिकली हमारे लिए बनाया गया है, जो मिडिल क्लास है फिर पुअर सेक्शन के लिए, कि भाई इनके पास ये ऑलिव ऑयल यूज नहीं कर सकते। ऑलिव ऑयल पता है आपको, जैतून का तेल, जैतून का तेल महंगा आता है जी आपका, ऑलिव ऑयल महंगा आता है, फिर अलग अलग कैटेगरी वाले, फिर एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है जी, वहाँ पे अलग कैटेगरी में आ गया वो।
तो वो सारी चीजें महंगी है जी। और जो प्योर घी होता है, आपने प्योर घी अगर ना देखा हो, जो A2 वाला घी होता है, A2 कैटेगरी का घी होता है, वो बहुत महंगा आता है जी। ठीक है जी, 1200 रुपए 1500 रुपए आधा किलो आता है वो। ठीक है, तो यानी कि वो भी अफोर्डेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे मेरे घर में भी जो इंजन सबके आता है जी 500 से 600 रुपए के बीच का आता है। ठीक है, किलो 500 से 600 रुपए बीच का किलो आता है। यानी कि आप सोचो सर, मेन ऑफ द जो मोटी मेन प्रोडक्शन हो रही है, ज्यादा क्वांटिटी की प्रोडक्शन हो रही है, वो पुअर के लिए हो रही है फिर रिच के लिए हो रही है? सर पुअर कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कम इनकम वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है जी, और उनके पास अगर इनकम कम आएगी तो भैया फिर उनकी डिमांड भी कम ही होगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? लेकिन अगर इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, इनकम अगर समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, रिच और पुअर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, तो भैया डिमांड हमारी अच्छी खासी रहेगी, हमारी डिमांड पहले से बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, समझ आ रहा है जी बात आपको? ठीक है, अच्छा ये हो गया जी यहाँ पे। अच्छा ध्यान सुनना जी, यहाँ पे मैंने अलग क्यों बनाया, इससे ऊपर वाले जो हमने फैक्टर्स करे थे, डिटर्मिनेंट्स करे थे, वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के थे। ठीक है जी, इसके बाद के जो हम करेंगे दैट इज अ मार्केट डिमांड फंक्शन। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मार्केट डिमांड फंक्शन का एक पार्ट है, ये फर्स्ट था। सेकंड है जी यहाँ पे पॉपुलेशन। ठीक है जी, पॉपुलेशन। ध्यान सुना, ध्यान सुना, क्या हुआ? हाँ ले लेना जी। ध्यान सुना जी, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज के बारे में बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सुशी खाई है ना किसी ने? सुशी क्या होती है, पहला तो ये सवाल आया जी आपको। सुशी खाई है? फोटो में देखा है? कहाँ देख, कौन सी फोटो में है? वेज वाली भी आती है जी, इंडिया में सब होता है जी, इंडिया में सब वेज बन जाता आती है। हाँ जी, हाँ नॉनवेज इन जनरल होती नॉनवेज ही है, ऐसा तो है नहीं, नॉनवेज ही होती है जी। हाँ जी बताइए, ऐसे तो वेज बिरयानी होती है जी, हम तो बिरयानी बिरयानी की शुरुआत तो वैसे नॉनवेज है, लेकिन हम वेज बिरयानी भी बोलते हैं, तो ऐसा तो बोलो जी मत, इंडिया में बैठ के तो बोलो मत कि नॉनवेज वेज। हम हर चीज को वेज में कन्वर्ट कर देते हैं जी, बस वो आनी चाहिए हमारे हाथ, बस हमारे हत्थे लगने चाहिए, वो वेज में कन्वर्ट है। तो सुशी इन जनरल नॉनवेज आइटम है जी, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं। अपने एरिया में आपको दिखती बिकती भी तनिष्का जी? नहीं दिखती जी। अगर मान लो आपको पता चल जाए कि एक सुशी बनाना इजी है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन आप मुझे बताओ अपने एरिया में बेचोगे या फिर वहां बेचोगे जो जहाँ पे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं खाना? बात समझ आ रही है आपको? यानी कि भैया देखो, पॉपुलेशन की भी बात है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। सिंपल सी बात है जी। जैसे आप यंग पॉपुलेशन ले लें, हमें मोमोज खाना पसंद है, अगर हम थोड़ा पेरेंट्स की कैटेगरी को हटा दें और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी कैटेगरी को हटा दें, कुछ खाते हैं पेरेंट्स खाते हैं, लेकिन मैं इन जनरल एक मान के चल रहा हूँ कि हमारी जनरेशन है जी, जो क्या कहते हैं 28 से नीचे नीचे या 30 से नीचे नीचे है, उनको मोमोज खाना पसंद है। और अगर अपने एरिया में 30 से कम वाले लोग कम है, 30 से कम वाले लोग, 30 की उम्र वाले कम वाले लोग हमारी पॉपुलेशन में कम आ रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है यहाँ पे? 30 से ऊपर वालों की, जो और एजेड है, सीनियर सिटीजन है उनकी है। तो यानी कि मुझे बताओ मोमोज बिकेंगे फिर यहाँ पे? मोमोज की डिमांड कम होगी। बात समझ आ रही है आपको, हाँ या ना? ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे एरिया में लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लड़कियों के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। ठीक है जी, क्योंकि लड़कियों की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। जैसे अभी आप देखो, ये डीयू का हमारा एरिया लगता है, ठीक है, तो आप देखो हमारे एरिया में पीजीज बहुत सारे हैं, तो पीजी की डिमांड ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का फर्क है सर। तो इन जनरल की आपको समझो 100 बातों की एक बात, कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। तो सर ये पॉपुलेशन वाला फैक्टर है, हमें पॉपुलेशन देखकर भी डिमांड समझ आनी चाहिए कि किसी चीज की डिमांड कम है तो पॉपुलेशन भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसे ज्यादातर मैं कोई भी सामान लेने जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ज्यादा बिकता नहीं है इसलिए मैं खरीदते हैं, हम इसे ये बेचते नहीं सामान में। जैसे अभी रिसेंट में मैक्रोनी लेने गया था, मैक्रोनी का एक बड़ा पैकेट आता है ना, वो पता नहीं क्या 1 किलो वाला होता है, कौन सा वाला होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, नहीं आधा किलो से तो ऊपर ही रखा है, तो 1 किलो वाला था। तो मैंने कहा भाई वो 1 किलो वाला निकाल दो, उसने कहा भाई साहब यहाँ पे कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा पैकेट खरीदने वाली पॉपुलेशन कम है। बात समझ आएगी? तो इसीलिए वो 1 किलो वाले पैकेट की डिमांड भी कम है। लोग कौन सा खरीदते हैं? वो 10 रुपए वाला देखा आपने?
10 रुपए 20 रुपए वाला आता है जो मैक्रोनी का, वो लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा बिकेगा, उस प्रोडक्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? तो पॉपुलेशन भी मैटर करती है डिमांड के अंदर, कि पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं पे डिमांड अच्छी खासी आपको दिखेगी। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पे हमारे डेटरमिनेंट्स खत्म हुए जी। नेक्स्ट क्लास इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है जी।